हेलो बच्चों, नेशनल इनकम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। और ये मेरा फाइनल पार्ट है क्योंकि मैं पार्ट 1, 2, 3 में अलग अलग मेथड्स पहले बता चुका हूँ। पार्ट 4 मेरा लाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें मैं फाइनल एडवांस क्वेश्चन देखूंगा और मेरा फाइनल पार्ट होगा एडवांस क्वेश्चंस में देखूंगा। एडवांस क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। एडवांस कुछ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। अगर आपको पिछले बेसिक 3 लेक्चर समझ में आ चुके होंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले, इसके बाद में भी एक और क्वेश्चन लाऊंगा। देखो लिखा हुआ है मैंने क्या, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम 7100, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 1000, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी निवल अप्रत्यक्ष कर कितना है 200, विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है आपका 100, और निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 4000, और स्थिर पूंजी का उपभोग यानी आपका डेप्रिसिएशन कितना है 300, लाभ यानी प्रॉफिट कितना है 120, मजदूरी व वेतन यानी वेजेस एवं सैलरी कितना है 1500, निवल निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट कितना है 500, और ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचलन अधिशेष कितना है 3000। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और स्वनियोजित मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मेरा ये वाला मेथड तो ये वाला जो मेरे को सॉल्व करना है ये मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का, और ये जो मेरे को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है ये है मेरा इनकम मेथड का क्वेश्चन, है कि नहीं। तो दो अलग अलग मेथड के क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सबसे पहला मेथड आपका कौन सा है, व्यय विधि। तो व्यय विधि जो मैं आपको करवा रहा था, मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकालते हैं इसमें, हम जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करते हैं इसमें। इसको मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था, G प्लस N प्लस P, GGNP। G से क्या था मेरा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, है कि नहीं, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और आपका इस D से क्या था, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और N का मतलब क्या है भाई, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। और इस P का मतलब क्या था, निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब ध्यान से देखो बच्चों, इधर मुझे इस जीडीपी एट एमपी में क्या क्या लिखा है, G प्लस N प्लस P। इसमें मेरे को ये वाला G निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है कितना भाई, कितना दिया हुआ है ये G मुझे, सकल घरेलू पूंजी निर्माण 1000, ये भी दिया हुआ है निवल निर्यात 500, नेट एक्सपोर्ट और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना है 4000। अब ध्यान से देखो बच्चों, मेरे पास ये नहीं है और जीडीपी एट एमपी भी नहीं है। यदि मान लो मेरे पास ये भी कोई अमाउंट होता, मान लो x अमाउंट होता मेरे पास ये, तो मैं सारे वैल्यू को जोड़ के इधर लाके इससे लेस कर देता तो ये मेरा वैल्यू निकल के आ जाता जी, आ जाता कि नहीं आ जाता सरकारी अंतिम उपभोग में। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जीडीपी एट एमपी निकालूंगा। इसके लिए क्वेश्चन में मेरे को एक चीज और दिया हुआ है, सबसे ऊपर देखो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय मेरे को दिया हुआ है। यदि मैं राष्ट्रीय आय की हेल्प से जीडीपी एट एमपी निकाल लेता हूं तो मेरा सरकारी अंतिम उपभोग में आ जाएगा। देखो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय अगर दिया हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी कहते हैं। निकालना क्या है मेरे को, जीडीपी एट एमपी, है ना, और दिया हुआ क्या है एनएनपी एट एफसी। ध्यान से देखो बच्चों, एन से शुद्ध से सकल पे यानी ग्रॉस पे आएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या है इसमें, स्थिर पूंजी का उपभोग। और उसके बाद एन यानी आपका नेशनल से डोमेस्टिक यानी घरेलू पे आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा आपका एनएफआईए, और आपका पीपी से में कोई चेंज नहीं आएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा एनआईटी यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो राष्ट्रीय आय कितना दिया हुआ है भाई 7100, डेप्रिसिएशन स्थिर पूंजी का उपभोग 300, एनएफआईए आपको दिया हुआ है 100, प्लस में एनआईटी आपको दिया हुआ है, कहां है बच्चों ढूंढो, ये रहा 200। निवल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एक ही बात होता है। सॉल्व करो इसको, देखो 7100
300 कितना हो गया 7400, 74 और 2 कितना हो गया 7600, 7600 में से माइनस करना है 100, कितना आ जाएगा 7500। तो ये मेरा क्या है जीडीपी एट एमपी है 7500। देखो जीडीपी एट एमपी आ गया मेरा। अब जीडीपी एट एमपी आ गया तो मेरा ये निकल के आ जाएगा बच्चों सरकारी अंतिम भोग में। तो देखो कितना इजी हो जाएगा। जीडीपी एट एमपी क्या है जी प्लस डी प्लस एन प्लस पी। तो ये जी क्या था मेरा 7500, ये वाला जी क्या है मेरे पास तो निकालना ही है। ये जी कितना है मेरे पास सकल घरेलू पूंजी निर्माण देखिए 1000। ये कितना है मेरे पास देखो मैंने लिख तो रखा है यहाँ पे 500 और प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निजी अंतिम भोग में 4000। अब इन सबको पहले क्या करो ऐड करो 4000 1000 5000 5500 आ गया। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं बच्चों 7500 ये उधर आके माइनस में हो जाएगा। बचा क्या इधर जी कितना हो गया ये लेस करो 2000। तो सरकारी अंतिम भोग व्यय यानी गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है मेरा 2000 आ चुका है। समझ में आया तो कितना आसान था। इतना आसान होता है मुश्किल तो होता नहीं है। ठीक है अब देखो अगला पार्ट में सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं आपका क्या है वो आई विधि से क्या निकालते हैं हम लोग एनडीपी एट एफसी निकालते हैं यानी वैल्यू आई को निकालते हैं। और फॉर्मूला क्या बताया था याद करने का इसका मैंने तरीका यहां पे लिखता हूं बच्चों। ठीक है फॉर्मूला में ताकि आपको दिख भी जाएगा। देखो यहां से आसानी से क्या है आई विधि क्या है मेरे पास प्राइम पता है ना। प्राइम से याद किया था मैंने PRIME P क्या है मेरे पास बोलो प्रॉफिट आर क्या रेंट एंड रॉयल्टी आई क्या है मेरे पास इंटरेस्ट एंड क्या बिल इनकम और ये क्या है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लाभ किराया और रॉयल्टी ब्याज मिश्रित आय कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है अब देखो मुझे इसमें क्या क्या दिया हुआ है भाई। प्रॉफिट दिया हुआ है 120। देखो रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ होगा शायद। देखो इसकी जगह पे मेरे को एक चीज बच्चों यहां दे दिया है क्या प्रचलन अधिशेष। इसको देखो ध्यान रखो प्रचलन अधिशेष। मैंने आपको प्रचलन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस बताया था वो तीन चीजों को जोड़कर आता है। कौन सी तीन चीजों को जोड़कर आता है प्रचलन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस बोलो। ऑपरेटिंग सरप्लस आता है मेरा P प्लस R प्लस I को जोड़कर आता है कितना मतलब इन तीनों को जोड़कर आता है मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे 3000 है ना। बचा क्या M और बचा क्या E कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये मुझे निकालना है। और ये क्या है मेरे पास E कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये भी दिया हुआ है मेरे को मजदूरी में 1500 मजदूरी व वेतन लिखा ना। इसमें तीन पार्ट मैंने लिखवाए थे। यदि मान लो कंपनसेशन कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दिया हुआ रहता है उसके स्थान पे तीन चीजें मैंने लिखवाए थे इनमें से कुछ भी दिया है तो ये लिख लेना। तो उसमें से एक पार्ट ये भी था मजदूरी व वेतन 1500। ठीक है ध्यान से देखो इधर निकालते क्या है इससे हम एनडीपी एट एफसी। ओके इन तीनों को मिलाकर मुझे दे दिया 3000 ये निकालना है और ये दे दिया मेरे को 1500। अब ध्यान से देखो बच्चों यदि मैं फॉर्मूला यहां पे लिखूं एनडीपी एट एफसी P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E। ठीक है इसमें तो मेरा ये ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें मेरे को ये तीनों मिला के कितने दे दिए 3000 और M मुझे निकालना है और ये दे दिया 1500। देखो इसमें भी अब वही रोल है। ये भी नहीं है मिश्रित आय मिश्रित इनकम भी नहीं है एनडीपी एट एफसी भी नहीं है। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को निकालूं अगर इसको निकाल लूं तो ये निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो निकालते हैं नेशनल इनकम की हेल्प से। ये भी नेशनल इनकम की हेल्प से निकलेगा बच्चों। ठीक है काफी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। देखो कैसे सॉल्व होगा बहुत इजी। निकालना क्या है एनडीपी एट एफसी उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या किसी को भी रख दो लेफ्ट हैंड राइट कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन तो सॉल्व होना है। एन सेम है कोई चेंज नहीं होगा। एन डी बीच वाला क्या होता है नेशनल ये क्या होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक में क्या होता है माइनस होता है एनएफआई ये पीपी सेम है कोई चेंज नहीं। एफसी एफसी सेम है कोई चेंज नहीं।
कितना है भाई 7100, कितना है भाई 100, क्या आ जाएगा बोलो 7000, 100 है ना भाई, हाँ जी 100 ही है। ओके बच्चों, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे एनडीपीएट एफसी आ गया। अब इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम यानी मिश्रित आय आ जाएगा। देखो मिश्रित आय अब कैसे आएगा, देखो कितने जल्दी आएगा, P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस E, ये कितना है भाई 7000, ये तीनों को मिला के कितना है 3000, ये निकालना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 1500, कितना हो जाएगा 3000, 4000, 4500 प्लस M, 7000 माइनस 4500 इक्वल टू M, कितना हो गया लेस करो 2500, कितना आ गया मिक्स इनकम मिश्रित आय 2500। देखो आसान था ऐसा क्वेश्चंस। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम क्या करेंगे इस चैप्टर को यानी नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन को खत्म करेंगे। और इसके बाद में शायद आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एक शॉर्ट में खत्म करूंगा, बहुत छोटा है टॉपिक, ठीक है, या शायद 2 लेक्चर भी लग सकते हैं अगर थोड़ा सा डिटेल मैंने पढ़ाया तो, नहीं तो 1 शॉट में मैं खत्म कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन पहले इससे रिलेटेड और लेके आता हूं, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और प्रचलन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। इसमें भी देखो 2 मेथड हैं, ये वाला मेथड आपका कौन सा है व्यय विधि का है, और ये वाला मेथड कौन सा है आपका प्राइम वाला आय विधि, ठीक है ना। तो देखो एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका व्यय विधि, एक है आपका आय विधि, ठीक है। अब देखो मेरे सामने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वैसे ही सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है आपका नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी, वेजेस एंड सैलरी, फिर दिया हुआ है मेरे को प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर दिया है मुझे डेप्रिसिएशन, फिर दिया है गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है मिक्स्ड इनकम, फिर है नेट एक्सपोर्ट, फिर है रेंट, फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, एनएफआईए। अब लोग सॉल्व करते हैं इसको, वैसे ही जैसे किया था अभी। अच्छा आप लोग इसको सॉल्व करो, पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको सबसे पहले, उसके बाद मेरी वीडियो आप चालू करना, ठीक है। चलो मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर देना ईमानदारी से, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा विधि है ये मेरे पास, पहले व्यय विधि है, और आपको मैंने बताया था व्यय विधि में अभी क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, गुड, ठीक है। कितनी चीजें होती है इसमें, 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी सर, जीजीएनपी होती है, हाँ जी बिल्कुल जीजीएनपी ही होती है, जीजीएनपी, G4 बता चुका हूं अभी, देखो पहले वाले क्वेश्चन में सब है ना। ये वाला जी मुझे दिया हुआ है क्या, ये वाला जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय बिल्कुल दिया हुआ है जी, ये वाला जी तो निकालना है जी, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये वाला जी तो ये वाला एन नेट एक्सपोर्ट बिल्कुल दिया हुआ है जी, और प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निजी उपभोग व्यय बिल्कुल सब तो दिया हुआ है। दिक्कत क्या है, दिक्कत कहां आ रही है? अच्छा सर, जब हम इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जीडीपी एट एमपी में G प्लस N प्लस P, चलो सर आपकी बात मान ली, 6100 दिया है, G भी दिया है, 3400 नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, P यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय भी दिया हुआ है, पर सर मुझे ना तो जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है ना ही G दिया हुआ है, 2 वैल्यू गायब है यहाँ, तो दोनों वैल्यू गायब, तो सॉल्व कैसे करें? देखो पहला क्वेश्चन जैसे करवाया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो मुझे इस क्वेश्चन के मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चाहिए जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी मैं कैसे निकालूंगा, एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम की हेल्प से निकालूंगा। तो निकालना क्या है मुझे, जीडीपी एट एमपी निकालना है, गुड, दिया क्या है एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो इधर, एन से जी पे आओगे तो प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, एन से डी पे आओगे तो माइनस करोगे एनएफआईए,
NFIA, PP सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आओगे तो प्लस करोगे NIT। अच्छा ये सब जो मैं कर रहा हूँ मेरी आप पिछली वीडियो देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इस वाली वीडियो का, ठीक है, जिस जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें की थी, मैंने समझाया था कि कैसे मैं सारी चीजें प्लस माइनस कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन और NFIA, आप वहां पे जाके देख सकते हो मेरा ये वाला वीडियो, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं सीधा। कितना है भाई 2100, ओ सॉरी 22,100। डेप्रिसिएशन कितना है जी बताओ, ये देखो सर 500 है। NFIA है क्या, हाँ जी माइनस में है। NIT है क्या जी, देखो हाँ बिल्कुल है सर 700 है, तो लिखो देखो इधर 22,100 22,500 कितना हो गया 22,600, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का बच्चों एग्जाम में, हाँ ध्यान रखना, अपनी कैलकुलेशन अच्छी करके जाना। प्लस करो 500, प्लस करो 150, प्लस करो 700, कितना आ गया बच्चों मेरे पास GDP एट MP 23,450। ये भी प्लस होगा ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, GDP एट MP आ गया, तो बिल्कुल आ गया, मैंने यहां पे रखा इसको GDP एट MP को, क्या था GG NP क्या है 23,450, ओके सर। कितना है 6,100, ये तो निकालना ही है सर, ठीक है जी, सारी वैल्यू जैसे थी वैसे ही रख दी मैंने। 23,450 इन सबको ऐड कर दो, ओके सर। देखो मैं कर रहा हूं ऐड, देखो बच्चों 6,100, ओ सॉरी हाँ ये तो है 6,100, 3,400 और 7,200। बच्चों डाटा चेक कर लेना एक बार, यही है क्या 61, 34, 72, यही है ना भाई, हाँ जी यही है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे जी। ओ ये क्या हो गया 6,100, 3,400, 7,200, कितना आ गया बच्चों 16,700 प्लस जी तो निकालना है जी, माइनस जी देख रहे हो, फार्मूले जी को भी जी बोलते हैं, क्वेश्चन में भी जी बोलते हैं। 23450 अरे ये तेरी 2 लाख कैसे हो गया 23,450 माइनस 16,700, कितना आ गया जी, कितना आ गया जी, वाओ जी कितना आ गया जी कितना आ गया जी, देखो सेकंड रेलवे पूंजी निर्माण 6,750, कितना आसान था, एक क्वेश्चन था। चलो फिर प्रश्न नदी से सॉल्व करो, कर दो, बहुत आसान है। देखो बच्चों प्रश्न नदी से सॉल्व करते हैं इधर हम एकदम इजी मेथड से। प्रश्न अधिशेष है किसका डाटा भाई, है तो डाटा ये आपका कौन सा, ये डाटा है आपका इनकम मेथड का। अब इनकम मेथड यानी आय विधि में हम निकालते क्या हैं, जल्दी बोलो, घरेलू आय यानी NDP एट FC निकालते हैं, ओके सर। कितनी चीजें होती है इसमें सर, 5 चीजें होती हैं, कौन कौन सी सर, प्राइम, ओहो सब याद है बच्चों को, तो P प्लस R प्लस I प्लस M प्लस A, क्या मुझे P दिया है। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, इन तीनों का मतलब है क्या ये बताओ, इन तीनों का मतलब है क्या, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं हो गया, हो गया ना, गुड। ये कितना दिया हुआ है जल्दी बोलो, तो ये तो निकालना है अपने को, ये कितना दिया हुआ मिश्रित आय, देखो 4800 दिया हुआ है, शाबाश। स्वनियोजित मिश्रित आय हो गया, मजदूरी एवं वेतन 12,000। तो मेरे बच्चे देखो कितने अच्छे, सारे फॉर्मूले बता देते हैं मुझे, मैं भूलता हूँ। NDP एट FC, इसकी हेल्प से मेरे को NDP एट FC निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए तो
अब एनडीपी एट एफसी मैं किसके हेल्प से निकालूंगा 2200 की हेल्प से निकालूंगा, नेशनल इनकम की हेल्प से निकालूंगा। देखो अब इधर एनडीपी एट एफसी एनएनपी एट एफसी सेम है जी, ओके जी सेम है क्या? नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, ओके तो माइनस कर दो ना सर, इतना दिमाग लगाते ही क्यों? ठीक है, पीपीसी में कोई चेंज नहीं होगा, एफसीएफसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कितना है 22,100। अरे देखो हाँ इतना ही है जी, ये तो भैया माइनस का 150 था ना जी, ये देखो 150 माइनस माइनस प्लस 150 कितना हो गया 22,250 112। तो कितना आ गया मेरे पास एनडीपी एट एफसी भाई? बोलो बच्चों, मेरे पास आ गया एनडीपी एट एफसी 22,250 रुपए। ओके, तो निकालना क्या है मेरे को? ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके जी, एनडीपी एट एफसी लो जी, ऑपरेटिंग सरप्लस ओपी, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम प्लस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस इन तीनों का जोड़ ही तो होता है, रख दो ऐसे, क्या दिक्कत है? ये कितना आ गया? ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस एम कितना दिया हुआ है मेरे को 4800 प्लस में ई 12,000, इन दोनों को जोड़ दो 12 4 16 12,004 और 4,000 16,000 और 8 16,800। छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए भाई कैलकुलेटर नहीं चाहिए भैया, ये तो जवानी पे हो जाती है, मतलब जवान पे हो जाती है। जवानी क्या होती है? इधर आके देखो माइनस हो गया, माइनस कर दो इसको। हाँ ये छोटी मोटी नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ी है। 22250 माइनस 16 800 5,450 आ गया जी। अच्छा, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको कैलकुलेटर की आदत लगी जाती है, क्या करें? कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन कितना आसान था, हो गया सॉल्व, आ गया भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया, पर्सनल सेल्स भी आ गया और ये भी आ गया। देखो अगर देखो मेरे को यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था, लाभ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस ब्याज कर देता तो आ जाता है ना। पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे को ये तीनों चीजें अगर दी हुई नहीं है तो मैंने ये वाला हेल्प लिया है। मेरे को खाली किराया दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मुझे खाली किराया दिया हुआ है यहाँ पे, रेंट एंड रॉयल्टी में रेंट दिया हुआ है, कोई बात नहीं रॉयल्टी नहीं दिया है तो। पर देखो ब्याज कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। पी कहीं दिया है क्या? लाभ नहीं दिया। तो क्या करना, मैंने ये वाला मेथड लगाया। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये तीनों चीज दी हुई है ना, आप तो इतना लंबा मेथड मत करना, सीधा इन तीनों को जोड़ना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। पर एग्जाम में तो इतना आसान आएगा नहीं ना बच्चों। आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा, क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। ओके, तो इस वाले पार्ट को मैं यही समाप्त करता हूं। मेरा इसी के साथ नेशनल इनकम और फाइनल कंजम्पशन, क्या बोल दिया मैंने, नेशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन खत्म होता है इसी के साथ मेरा। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूं मैं। बच्चों क्वेश्चन देखो, ये थंबनेल मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों, ओके बच्चों, तो मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार ऐसे मुझे दिखाते रहें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। और अगले पार्ट में मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, आय का चक्रीय प्रवाह करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।